हे फोल्क्स, कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो इतनी डरावनी है कि रूह कांप उठे। सुनो एकदम खौफनाक कहानी, खोपड़ी वाला रास्ता। पहाड़ों में दूर एक छोटा सा गांव है, अंधेरी घाटी। गांव वाले एक पुराने रास्ते के बारे में फुसफुसाते हैं जो सीधा श्मशान घाट जाता है। कहते हैं जो भी रात को उस रास्ते पर जाता है कभी वापस नहीं आता। एक भयानक रात 3 दोस्त विक्रम, राहुल और नेहा ने अपनी हिम्मत आजमाने की सोची। बड़ों की चेतावनी के बावजूद उन्होंने अपनी टॉर्च ली और अंधेरे में चले गए। पहले तो सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े हवा ठंडी होती गई और सन्नाटा गहराता गया। अचानक उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो या दर्द से कराह रहा हो। डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। फिर उन्होंने रास्ते के किनारे कुछ चमकता हुआ देखा। गौर से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि ये इंसानी खोपड़ियां थीं जो चांदनी में चमक रही थीं। विक्रम वापस मुड़ना चाहता था, लेकिन राहुल ने जिद की, ये बस हमारा वहम है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे। उन्होंने एक परछाई जैसी आकृति रास्ते के बीच में खड़ी देखी। वो उनकी तरफ बढ़ने लगी और उसका डरावना रूप दिखने लगा। लाल आंखें और नुकीले दांत। नेहा चीखी और भागी, लेकिन परछाई उनका पीछा करती रही। वे एक पुराने खंडहर हवेली में भाग गए, शरण की उम्मीद में। अंदर हवेली में भयानक सन्नाटा था, हर जगह मकड़ी के जाले थे। उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी उन्होंने दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर बिखरी हुई मानव हड्डियां देखी। फिर उन्हें एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए? अब तुम बच नहीं सकते। ये वो परछाई थी जो अब भी उनका शिकार कर रही थी। अगली सुबह गांव वालों को हवेली में विक्रम और राहुल की लाशें मिली। नेहा कभी नहीं मिली। कहते हैं कि वो अब भी उस शापित आत्मा के साथ खोपड़ी वाले रास्ते पर भटकती है, और जो भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत करता है कभी वापस नहीं लौटता। सो जाओ फोल्क्स, अगली बार तक।